हेलो बेटा, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू यूनिट, न्यू कॉन्सेप्ट एंड दैट इज वर्क पावर एनर्जी। तो बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू चैप्टर, न्यू यूनिट, वर्क पावर एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी चैप्टर और यूनिट। बेटा इसको यूनिट ही बोलेंगे हम, चैप्टर नहीं बोलेंगे। यूनिट नंबर 4 वर्क पावर एनर्जी, यूनिट 4 वर्क पावर एनर्जी। तो बेटा वर्क पावर एनर्जी में हम 3 टाइप्स की स्केलर क्वांटिटीज को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा वर्क पावर एनर्जी में हम 3 टाइप्स की स्केलर क्वांटिटीज को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। वर्क बेटा स्केलर क्वांटिटी है, पावर स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी भी आपकी स्केलर क्वांटिटी है। तो बेटा आज हम इस यूनिट के अंदर वर्क पावर एनर्जी को डिस्कस करने वाले हैं और इस यूनिट के अंदर तीनों क्वांटिटीज आपकी स्केलर क्वांटिटीज हैं। तो हमारा प्राइम फोकस किस पे रहेगा? स्केलर क्वांटिटीज पे रहेगा। तो वर्क हमें ये आइडिया बताएगा कि हमारे अंदर एनर्जी है तो हम काम कर सकते हैं, अदरवाइज हम काम नहीं कर सकते। ठीक है। और एनर्जी हमें यहाँ ये बताएगी कि ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है या उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, नहीं हो रही है, तो ये हमें एनर्जी बताएगी। देन पावर, बेटा पावर हमें ये बताएगा कि हम किसी वर्क को अगर लेस टाइम में करेंगे या मोर टाइम में करेंगे तो हमारे अंदर एनर्जी एफिशिएंसी कैसी होगी, हम अपने अंदर वर्क एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज कर पाएंगे। तो पावर हमें ये बताएगी कि हमारे अंदर वर्क एफिशिएंसी ज़्यादा है या कम है। अगर हम कम टाइम में वर्क को करते हैं तो हमारे अंदर वर्क एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाएगी, हमारे अंदर पावर ऑफ डूइंग वर्क ज़्यादा हो जाएगा। तो बेटा ये तीनों क्वांटिटीज़ हम इस यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे। वर्क स्केलर क्वांटिटी है, पावर भी स्केलर क्वांटिटी है और एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है। तो बेटा अब हम सबसे पहले वर्क को डिफाइन करेंगे, हम सबसे पहले वर्क को डिफाइन करेंगे। वर्क डन। तो बेटा आप 2-3 आवर्स के लिए रेगुलर स्टडी कर रहे हो, आपकी सिटिंग चेयर पर है, आपके सामने टेबल है, 3-4 आवर्स के लिए रेगुलर आपकी सिटिंग है। तो इसी टाइप से अगर आपने किसी सूटकेस को लिफ्ट कर रखा है, सूटकेस को अपने हेड पर रख रखा है और आप लंबा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो स्ट्रेट लाइन में, तो अगर आपने सूटकेस को अपने हेड पर ऐसे होल्ड किया और आपने 2 किलोमीटर स्ट्रेट रोड पर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो बेटा इन दोनों केसेस में बेटा अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आप स्टडी कर रहे हो 3 to 4 आवर्स के लिए, तो बेटा आप एक ही पोजीशन पर बैठे हो और 3 to 4 आवर्स के लिए आप लेबर कर रहे हो। 3 to 4 आवर्स के लिए आपने मेंटल वर्क किया, आपने माइंड वर्क किया, आपने वर्कआउट किया, आपने स्टडी पर वर्कआउट किया। तो बेटा अब यहाँ पर हमें लगता है कि आपने काफ़ी काम किया, 3 to 4 आवर्स के लिए आप बैठे हो, आपने काफ़ी काम किया, आपने काफ़ी स्टडी की, लेकिन बेटा साइंटिफिकली आपका वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। साइंटिफिकली आपका वर्क डन क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि आपने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया। आप 3 to 4 आवर्स के लिए एक ही पोजीशन पर बैठे हो, आप 3 to 4 आवर्स के लिए एक ही लोकेशन पर बैठे हो, 3 to 4 आवर्स के लिए आपने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया, आपने अपनी बॉडी को डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया। इट मीन्स आपकी बॉडी के पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 है, तो आपका साइंटिफिक वर्क डन कैसा आएगा? आपका साइंटिफिक वर्क कैसा आएगा? 0 आएगा। तो बेटा अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक डेफिनेशन हमें ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाना है और उसको डिस्प्लेस करना है। देन आफ्टर वी विल हैव साइंटिफिक वर्क बाय गिवन फोर्स। तो बेटा अब
सेकंड मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि आपने सूटकेस को अपने हेड पर रख रखा है और आपने लंबा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो बेटा यहाँ पर जो आपका वेट होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। तो अगर आपके वेट का मैं यहाँ पर वर्क डन निकालूं कि आपके वेट ने यहाँ पर कितना वर्क डन किया है, तो बेटा आपका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है और आपका डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल है। तो बेटा यहाँ पर जहाँ पर फोर्स है वहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं मिल रहा, इसका मीनिंग वेट आपका डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट आपका हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका वेट प्रेजेंट नहीं है और वेट की डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो बेटा दोनों डायरेक्शंस में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि एक डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है बट वहाँ फोर्स नहीं है, और एक डायरेक्शन में बेटा क्या है, एक डायरेक्शन में बेटा आपका वेट वहां डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो बेटा यहां पर अगर मैं वर्क डन बाय योर वेट फाइंड आउट करूं तो बेटा मुझे आंसर 0 मिलेगा, और आपने इतना मस्कुलर पावर लगाई है सूटकेस को 2 किलोमीटर तक ले जाने में, आपको स्वेटिंग हुई है, आपकी मस्कुलर एनर्जी यहाँ पर लूज हुई है, वेस्ट हुई है बेटा। तो बेटा यहाँ पर उस मस्कुलर एनर्जी का वेस्ट होना, उस मस्कुलर एनर्जी का यहाँ पर लूज होना, आपके लेबर को यहाँ पर हम साइंटिफिक वर्क डन में काउंट नहीं करेंगे। तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको यहाँ पर वर्क डन बाय वेट निकालना हो, वर्क डन बाय वेट ऑफ सूटकेस निकालना हो, वर्क डन बाय वेट ऑफ योर बॉडी निकालना हो, तो बेटा वो वर्क डन आपको यहाँ पर 0 मिलेगा, तो बेटा इसी टाइप से आप एक बार लिफ्ट के थ्रू ऊपर जा रहे हो और एक बार स्टेयर्स के थ्रू आप ऊपर जा रहे हो, तो बेटा अगर आपका इनिशियल पॉइंट और डेस्टिनेशन पॉइंट अगर सेम है तो बेटा वर्क डन बाय योर वेट दोनों केसेस में सेम आएगा। अगर आप लिफ्ट के थ्रू जाओगे तो वर्क डन बाय योर वेट वही आएगा जो आपका वर्क डन आएगा थ्रू स्टेयर्स। तो बेटा थ्रू स्टेयर्स अगर आप जाओगे तो अगर आप अपना वर्क डन बाय योर वेट निकालोगे तो बेटा वैल्यू वही आएगी जो वर्क डन बाय योर वेट इन केस ऑफ लिफ्ट आई थी। तो बेटा जो लिफ्ट के थ्रू आप ऊपर गए हो वहां जो वर्क डन बाय वेट आएगा वही सेम वर्क डन बाय वेट आपका स्टेयर्स के थ्रू आएगा। इसका मीनिंग बेटा स्टेयर्स के थ्रू अगर आप जाओगे तो आपको स्वेटिंग होगी, आपकी मस्कुलर एनर्जी बेटा वेस्ट होगी, आप एनर्जी लूज करोगे, बट बेटा वो एनर्जी कहीं भी साइंटिफिक वर्क डन में काउंट नहीं होगी। तो बेटा हमें तो यहाँ पर साइंटिफिक वर्क डन को देखना है, और साइंटिफिक वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर। तो अगर आप थ्रू स्टेयर्स ग्राउंड फ्लोर से 5th फ्लोर पर जाओगे और थ्रू लिफ्ट अगर आप ग्राउंड फ्लोर से 5th फ्लोर पर जाओगे तो बेटा दोनों केस में आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। तो बेटा मेरा मोटिव ये बताने का, अगर आप ग्राउंड फ्लोर से जाओगे 5th फ्लोर पर तो बेटा अगर आपके पास 2 मोड ऑफ वॉकिंग है, दैट इज वन इज स्टेयर्स एंड सेकंड वन इज थ्रू लिफ्ट, तो बेटा लिफ्ट ने भी आपको ग्राउंड फ्लोर से कहाँ लेके जाना है, अप टू 5th फ्लोर, और बेटा स्टेयर्स को भी आपको कहाँ से कहाँ लेके जाना है, ग्राउंड फ्लोर टू 5th फ्लोर। तो बेटा दोनों केस में पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर सेम होंगे तो वर्क डन बाय योर वेट आपका सेम आएगा। हाँ ये है कि थ्रू स्टेयर्स आपको एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी, थ्रू स्टेयर्स आपकी एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी बेटा वेस्ट होगी, स्वेटिंग होगी आपको, और आपका वहां पर लेबर भी ज्यादा लगेगा। तो बेटा हमें इस लेबर को, आपकी स्वेटिंग को और आपकी मस्कुलर एनर्जी के लॉस को साइंटिफिक वर्क डन में काउंट नहीं करना। तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है कि साइंटिफिक वर्क का फार्मूला क्या है कि हमें किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाना है और उसको डिस्प्लेस करना है। तो बेटा वर्क डन का मीनिंग है कि हमें किसी ऑब्जेक्ट को एनर्जी ट्रांसफर करनी है। तो बेटा वर्क डन को आप डिफाइन कैसे करोगे, वर्क डन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। तो अगर आप किसी फुटबॉल को पुश करते हो, फुटबॉल अगर मोशन में आती है तो बेटा आपने अपनी एनर्जी उस फुटबॉल के अंदर ट्रांसफर की है। तो बेटा जो आपकी एनर्जी उस फुटबॉल के अंदर ट्रांसफर हुई है तो बेटा वो एनर्जी उस फुटबॉल को मोशन में लेके आएगी। तो बेटा इसी टाइप से अगर आप किसी हैवी अलमीरा को पुश कर रहे हो, और आप जब हैवी अलमीरा को पुश कर रहे हो फॉर डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम, और आपने उस अलमीरा को
एक प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट दिया है और आपने उस अलमीरा को जब पुश किया तो अलमीरा बेटा आपकी मोशन में आ गई और अलमीरा को आपने प्रॉपर डिस्टेंस दिया है, प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट दिया है। तो बेटा जब अलमीरा अपने फाइनल पॉइंट पर आ जाएगी तो फिर आप अलमीरा को पुश करना बंद कर दोगे, तो आप चेक करोगे कि आपको थोड़ी सी टायर्डनेस फील होगी, आपकी बॉडी टायर्डनेस फील करेगी, आप बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके होंगे। तो बेटा वहां पर जब आपकी बॉडी बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाएगी तो आपकी बॉडी में से एनर्जी निकल चुकी होगी। वो एनर्जी बेटा किसके अंदर गई? वो एनर्जी बेटा अलमीरा के अंदर गई और उस एनर्जी से अलमीरा ने अपनी पोजीशन चेंज की। तो बेटा इसी टाइप से हम कहते हैं कि वर्क डन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक बॉडी दूसरी बॉडी के अंदर एनर्जी को ट्रांसफर करती है। तो बेटा वर्क डन का रिलेशन बिल्कुल किसके साथ है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के साथ है। तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा। वर्क डन का मीनिंग क्या है? दैट इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। और वर्क डन बेटा हम यहां पर साइंटिफिक वे से काउंट करेंगे। आप अगर 1 आवर के लिए किसी इवेंट के लिए अगर आप 1 आवर के लिए किसी इवेंट के लिए अगर आप सोचोगे, किसी इवेंट के लिए आप थिंक कर रहे हो कि मुझे एक इवेंट करना है और उस इवेंट को कैसे अरेंज करना है, आपने 1 आवर के लिए उसके बारे में काफ़ी कुछ सोचा है। तो 1 आवर के लिए आपने उस इवेंट के ऊपर काफ़ी मेंटल वर्क किया है, काफ़ी माइंड वर्क किया है। तो बेटा ये माइंड वर्क, ये मेंटल वर्क आपका साइंटिफिक वर्क में काउंट नहीं होगा। ये बेटा साइंटिफिक वर्क में काउंट नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, फॉर साइंटिफिक वर्क वी रिक्वायर डेफिनेट value of force and definite value of displacement in object। तो बेटा जिस ऑब्जेक्ट पे आप लगाओगे फोर्स, अगर उस ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा फोर्स लगने के बाद भी, तो वहां पर वर्क डन की वैल्यू 0 होगी। तो बेटा इसी टाइप से हम सिंपली ये बोलेंगे, दिस is a process in which transfer of energy takes place from one object to another object। तो वर्क डन को बेटा हम बेसिकली क्या बोलेंगे? दैट इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। दैट इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। सो वर्क डन मीन्स ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो बेटा वर्क डन को डिफाइन कैसे करोगे? वर्क डन इज द प्रोसेस इन विच एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज वर्क डन ऑन दैट ऑब्जेक्ट। नाउ अब बेटा हमें साइंटिफिक वर्क डन को यहां काउंट करना है। और बेटा साइंटिफिक वर्क डन का फार्मूला क्या है? साइंटिफिक वर्क डन का फार्मूला, साइंटिफिक वर्क डन इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और सिंपल वे से हम डिफाइन कैसे करेंगे कि वर्क डन को डिफाइन कैसे करोगे? व्हेन a force displaced an object through a distance s, then work is said to be done। When force displaced an object through a distance s, then work is said to be done। तो बेटा यहाँ पर अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर लगाओगे फोर्स तो बेटा ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज होगी। ऑब्जेक्ट अगर मोशन में आएगा तो बेटा वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो डिस्प्लेसमेंट कैरी करेगा। तो अगर वो डिस्प्लेसमेंट कैरी कर रहा है तो इसका मीनिंग है बेटा यहाँ पर, इसका मीनिंग है यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफर हो चुका है। आपने इस ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया है। आपने इस ऑब्जेक्ट के अंदर बेटा एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया है। तो जब आपने यहाँ पर फोर्स को अप्लाई किया तो बेटा इस बॉडी के जो पार्टिकल है उन्होंने काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर गेन की और काइनेटिक एनर्जी से बेटा ये पार्टिकल आगे जाएंगे। तो जब बेटा ये पार्टिकल आपके आगे जाएंगे तो इनके अंदर बेटा एनर्जी कहाँ से आई? एनर्जी आपके एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की वजह से आई। तो बेटा यहाँ पर अगर फोर्स
आप लगाओगे और ऑब्जेक्ट आपका मोशन में आएगा तो यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा, और ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी क्या बनाएगा, ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बेटा यहाँ पर वर्क डन को बनाएगा। तो वर्क डन बेसिकली आपका ट्रांसफर ऑफ एनर्जी वाला प्रोसेस है। व्हेन अ फोर्स डिस्प्लेस्ड एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस s देन वर्क इज सेड टू बी डन। तो बेटा अब आप इसको डिफाइन ऐसे भी कर सकते हो, डिफाइन ऐसे भी कर सकते हो, डिफाइन इसको ऐसे भी कर सकते हो। तो नंबर 1 ऑप्शन, नंबर 2 ऑप्शन एंड नंबर 3 ऑप्शन, दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा इस टाइप से हम वर्क डन को डिफाइन कर सकते हैं। अब बेटा वर्क डन का फार्मूला क्या होगा, दैट इज एफ एस कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री होगी तो वर्क डन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मैंने आपको सूटकेस वाला अभी एग्जांपल बताया था कि अगर आपने सूटकेस अपने हेड पर रख रखा है और आपका वेट कहाँ है, वर्टिकली डाउनवर्ड, आप आगे जा रहे हो और आपका डिस्प्लेसमेंट s है, तो चेक करो आपके वेट में और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल बनेगा, दैट इज 90 डिग्री। तो बेटा वर्क डन बाय योर वेट क्या आएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। सो वर्क डन बाय योर वेट आपका 0 आ जाएगा। अगर एंगल आपका 0 डिग्री होगा तो वर्क डन की वैल्यू बेटा पॉजिटिव आएगी, दैट इज एफ एस। अगर वर्क डन आपका नेगेटिव होगा तो उस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 180 डिग्री होगा। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से ड्रॉप करोगे तो बेटा उसका वेट भी नीचे होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट भी नीचे होगा। तो बेटा इस केस में इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा। और यहाँ पर वर्क डन बाय योर वेट क्या होगा, नाउ वर्क डन बाय द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा, दैट इज पॉजिटिव, दैट इज पॉजिटिव। आप चेक कर सकते हो, आपने किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से ड्रॉप किया, अब उस ऑब्जेक्ट का वेट भी नीचे है, उसका डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, तो वर्क डन बाय द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा, पॉजिटिव आएगा। और क्या आंसर आएगा, प्लस एफ एस, और एफ की वैल्यू क्या पुट करोगे, एम जी, तो इट इज एम जी एस। अब इसी टाइप से बेटा अगर आप किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करोगे, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करोगे तो क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट आपका ऊपर जाएगा इसका वेट बेटा नीचे होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर होगा, इन दोनों के बीच में एंगल बनेगा 180। और यहाँ पर वर्क डन की वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी। दैट इज वर्क डन बाय द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज नेगेटिव, माइनस mgs। तो ये बेटा आपको नोट करना है। और ये मैंने आपको आज सिर्फ बेसिक बताया है वर्क डन के बारे में।